हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ के वर्कशीट नंबर 9 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। लास्ट वर्कशीट में भी हमने ऐसे ही टॉपिक पढ़ा था, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जहां पर हमने कुछ एंगल्स के बारे में सीखा था। आज की वर्कशीट में भी हम और जानेंगे ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है, लेट्स रिकॉल व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऐसे ट्रायंगल का नाम बताना है जिस ट्रायंगल में तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है। तो आपने पढ़ा हुआ है ना, ऐसा ट्रायंगल का क्या नाम होता है? दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगला, डू यू रिकॉल सच अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल एंड कैन यू नेम दिस ट्रायंगल? यस, ऐसा ट्रायंगल जहां पे टू साइड्स इक्वल हों, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ पे टू साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जहाँ तीनों साइड इक्वल होती हैं वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। Yes, in isosceles triangle, two sides are equal. Now we learn about and we will know about the angles also. इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। हमने पढ़ लिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स तो इक्वल होती हैं। अब इसकी एक एक्टिविटी करके हम जानते हैं कि इसके एंगल्स के बारे में हम क्या जान सकते हैं। इसके एंगल के बारे में जानने के लिए बेटा हमें एक एक्टिविटी करने को बोली है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक पेपर पे ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। देखो ऐसा सा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कोई दो साइड्स इक्वल बनानी है। इसके डायमेंशन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। आप 8 सेंटीमीटर साइड्स ले लो, 10 सेंटीमीटर साइड ले लो, दो साइड इक्वल बनाना और तीसरी अलग बनाना एक पेपर के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेपर की कटिंग को कट कर लेना है, यानी इस ट्रायंगल को कट करके पेपर से अलग कर देना है। उसके बाद आपको इसको बिल्कुल सेंटर से यानी यहाँ से फोल्ड करवाना है। तो जब आप इसको फोल्ड करवाओगे ना एक के ऊपर एक, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली फोल्ड हो जाएगा और ऐसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो एक के ऊपर एक आ जाएगा बिल्कुल। तो आप देख पाओगे साइड इक्वल होने के साथ साथ यहाँ पर एंगल भी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ साइड इक्वल बनवाई थी ना। लेकिन यहाँ पर ये बेटा ये वाला जो एंगल है, एंगल नंबर 1 और सपोज ये है मेरा एंगल नंबर 2, ये एंगल ना बिल्कुल एक के ऊपर एक कवर हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी पेपर का पोर्शन यहाँ बाहर नहीं बचेगा। तो आप यहाँ से समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी जो हमारी इक्वल साइड थी ये वाली, इस इक्वल साइड के अपोजिट कौन सा एंगल था? एंगल 2। और इस इक्वल साइड के अपोजिट कौन सा एंगल था? एंगल 1। सो हमें यहाँ से समझ आ जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल साइड के वो भी इक्वल होते हैं। यानी अगर ये वाली साइड इक्वल थी तो इसके सामने वाला जो एंगल था और इस साइड के सामने वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यही हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। तो चलो अब नीचे की वर्कशीट में भी देख लेते हैं एक एक्टिविटी और कौन सी करनी है हमें। अगली एक्टिविटी करने के लिए बेटा फिर से हमें एक पेपर के ऊपर ना एक ट्रायंगल बनाना है। अब की बार ये ट्रायंगल तीनों साइड्स आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, 5, 6, 7, कोई भी रैंडम मेजरमेंट्स आप तीनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसके लिए ले सकते हो। और आपको क्या करना है, उस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है ना उसकी नंबरिंग करनी है 1, 2 एंड 3, ठीक है। और उसके बाद इस पेपर को जो आप ट्रायंगल कट करके निकालोगे ना, इस पेपर को अपने हाथ से या फिर एक सीजर से ना ऐसे कट कर देना 3 पार्ट्स में, जहाँ पर ये तीनों एंगल्स अलग अलग हो जाएं। उसके बाद आपको अपनी कॉपी पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो 3 आपने कटआउट्स निकाले थे ना, जो 3 पीसेस में आपने कट करा था, उन 3 पीसेस को एक एक करके इस लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। इस पॉइंट को मार्क कर दीजिए P। इस पॉइंट के ऊपर ना एक एक करके इन तीनों एंगल को आप रख दीजिए। तो जब आप इन तीनों एंगल को यहाँ रख देंगे ना, तो ये तीनों एंगल बिल्कुल उस लाइन की पूरी शेप ले लेंगे, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं बचेगा। और आपको पता है कि अगर एक लाइन पे इस तरीके से 3 एंगल्स बनते हैं तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? इन तीनों एंगल का सम 1, 2 और 3, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली तो ये आएगा 180 डिग्री। इट मीन्स ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स हमने बनाए थे उन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यही हमारी ट्रायंगल की अगली प्रॉपर्टी थी, दैट सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आज की वर्कशीट की जो 2 एक्टिविटीज़ बेटा आपने की है, इसको कट एंड पेस्ट करके आपने अपनी कॉपी में ज़रूर चिपकाना है और अपनी सब्जेक्ट टीचर को उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर भेजनी है, ठीक है। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, अब इसके बाद हम वो डिस्कस कर लेते हैं।
आगे आपसे बेटा बोला गया है कि क्या आप कोशिश कीजिए, क्या आप इन 3 डायमेंशन जो 3 1 2 3 पार्ट्स दी गई है ना, इस डायमेंशंस के साथ यानी इन साइड्स के साथ एक ट्रायंगल बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर बेटा इन तीनों साइड्स के लिए ट्रायंगल बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा किसी 2 साइड्स को ऐड कीजिए। जैसे देखो 6 और 3 को मैंने ऐड करा, कितना आता है 9। तीसरी साइड कौन सी बच गई 2, तो ऑब्वियसली 9 बड़ा आया ना मेरा 2 से, तो मुझे ऐसे चेक करना है 2 साइड को सम करने पर जो तीसरी बची हुई साइड है ना उससे वो बड़ा आना चाहिए। तो चलो पीछे वाली दोनों ऐड करते हैं। ये दोनों क्या है 3 और 2, 3 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5। बची हुई साइड कौन सी थी 6, क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं, ये तो 6 से बड़ा नहीं है। दिस इज नॉट ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन तो 6 नहीं है। ग्रेटर के साइन को मैंने इसलिए कट कर दी कि ये बड़ा नहीं है। तो यानी इस टाइप का ट्राइंगल तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है दैट सम ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल बनाने के लिए किन्हीं 2 साइड्स का सम करने पर वो तीसरी बची हुई साइड से बड़ा आना चाहिए। तो चलो दूसरे वाले में ट्राई करते हैं। इन दोनों को ऐड करो, 6 और 3 कितना होता है 9, ठीक है। अब ये 9, बची हुई साइड कौन सी थी 7, बड़ा है 7 से, ओके बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 और 3 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 7 इनको ऐड करेंगे आएगा 13। बची हुई साइड कौन सी है 3, ऑब्वियसली 13 तो बड़ा है 3 से, यानी ये भी करेक्ट है। अब तीसरा पेयर कौन सा बचा, तीसरा पेयर मेरे पास बचा ये 3 और ये 7 का। 3 और 7 को ऐड करो कितना आता है 10। अब 10 और बची हुई साइड कौन सी है 7, तो ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 6, तो यानी ये ट्राइंगल तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड वाला पार्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, जो फर्स्ट वाला पार्ट है सॉरी बेटा, फर्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या ये ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे दैट सम ऑफ 2 ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। बट आपने भूलना नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए आप ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट्स प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। डायग्राम्स बने हुए हैं, ट्राइंगल्स बने हुए हैं, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वाले ट्राइंगल में देखो तीनों एंगल्स ट्राइंगल के अंदर हैं। अभी आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल यानी अंदर अगर तीनों एंगल्स हैं तो उन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर एक्स में 50 और ये 60 को अगर मैं ऐड कर दूंगी, इन तीनों एंगल को ऐड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 180। कैसे आएगा, बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक्स में आप ऐड कर दो, दोनों ऐड कर देंगे, एक्स में तो ऐड नहीं होगा लेकिन नंबर ऐड हो जाएंगे ना। 60 और 50 कितना होता है 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस 110 को क्या करना पड़ेगा 180 के पास जाना पड़ेगा। यहाँ ये ऐड हो रहा है तो सामने की तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में एक एंगल है x, एक है 30 और एक छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे x में 90 और 30 को ऐड करके किसके इक्वल कर देंगे 180 के, क्योंकि तीनों एंगल्स अंदर है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। यही प्रॉपर्टी को आप यहाँ ब्रैकेट में दोबारा लिखेंगे। x में ऐड तो नहीं होगा लेकिन 90 और 30 तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180। अब अगेन 120 तो यहाँ नहीं रहेगा, 120 तो जाएगा 180 के पास, तो 180 में से 120 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा एक्स की वैल्यू 60 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखो बेटा, 3 एंगल्स दे रखे हैं 50 x और x, तो यहाँ पर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। 50 में x और x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180। अगेन ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ पे रीजन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। अब इसके बाद 50 में बेटा कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि 50 तो अकेला है, लेकिन x यहाँ पे 2 बार है तो x जो है वो 2 टाइम्स है तो 2x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x में तो 50 ऐड नहीं होगा लेकिन x जो अपने जैसा नंबर है 180 उसके पास चला जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ ऐड हो रहा था वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि माइनस करके आएगा 130। अब 2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सामने की तरफ जब इक्वल टू का साइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाके हो जाएगा ये डिवाइड, यानी नीचे चला जाएगा। और 130 को 2 से डिवाइड करना, यानी 130 का आधा कर दो, हाफ कर दो, 130 का हाफ कितना, आंसर हमारा कितना आ गया 65 डिग्री। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, कैन द फॉलोइंग एंगल्स बी द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी 3 एंगल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कब बनेंगे, जब उन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है इन तीनों को ऐड करके। तो चलो चेक कर लेते हैं, 40 + 70 + 80, इन तीनों को ऐड कीजिए और बताइए जल्दी से कि इनका सम कितना आएगा। इनका सम जब आप करेंगे, देखो 40 और 70 होता है 110, 110 में 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा 190, लेकिन हमें आंसर कितना चाहिए था 180, सम तो 180 होना चाहिए था, तो ये तो नहीं आ रहा, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। इस वाले ट्रायंगल में हम एंगल्स के साथ ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगला करते हैं, अगले में हमें क्या ऐड करना है, 20 डिग्री + 95 डिग्री + 65 डिग्री। इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, क्या आएगा आंसर। इन तीनों को हमारा ऐड करके आएगा 180 डिग्री, यानी ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा येस, क्योंकि 180 ही हमें चाहिए था। अगला ऐड कर लेते हैं, अगला क्या है 45 डिग्री, 55 डिग्री और 80 डिग्री। इनको भी ऐड कीजिए जल्दी से, आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर भी जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री। ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा येस, क्योंकि 180 डिग्री होते ही ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 हो गया, तो वो पॉसिबल है। अगला कर लेते हैं, अगला है 35 + 45 डिग्री + 50 डिग्री। इन तीनों को ऐड करके बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 130 डिग्री। ये तो बहुत छोटा है 180 से, तो आपका आंसर हो गया नो। यानी जब भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है बनाना, वरना नहीं है। तो आज की वर्कशीट में आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना सीखा। इस तरीके के जो भी और क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, वर्कशीट को जल्दी कंप्लीट कीजिए, एक्टिविटीज़ को भी जल्दी कंप्लीट कीजिए, कॉपी में पेस्ट कीजिएगा और अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी फोटोज सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।